हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अप पर। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की आपकी जो इंग्लिश की मोमेंट्स बुक है उसका 10th चैप्टर द बैगर के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आपको इसके जो मोमेंट्स के बाकी चैप्टर्स भी हैं उसके एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर साथ ही साथ देखने को मिल जाएंगे, तो वो चेक कर लीजिएगा। तो चलिए एंटन चेकअप की ये जो स्टोरी है ये हमने पढ़ ली है। क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 67 पर थिंक अबाउट इट का पहला क्वेश्चन है, हैज लश्कोव बिकम अ बेगर बाय सर्कमस्टेंसेस और बाय चांस। कि लश्कोव जो है, जो चोर है, वो या भिखारी भी कह सकते हैं हम, भिखारी या चोर दोनों ही उपाधि दी जा सकती है इस चैप्टर में इसको। तो लश्कोव जो है वो अपनी मर्जी से एक भिखारी बना था या परिस्थितियों की वजह से वो बना था। सो लश्कोव बिकम अ बेगर बाय सर्कमस्टांसेस। तो लश्कोव कैसे एक भिखारी बना? परिस्थितियों की वजह से बना। फॉर्मरली ही सेंग इन अ रशियन चॉयर। तो पहले तो वो क्या करता था, वो एक गाना गाता था। किसके लिए? एक रशियन क्वायर के लिए, एक रशियन चॉयर के लिए, यानी कि एक जो गायक मंडली होती है ऐसे हम कह सकते हैं, उनके बीच में एक गाना गाया करता था। बट वो सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस, लेकिन शराब पीने की आदत की वजह से इसे क्या है, उन्होंने बाहर निकाल दिया। दिस लेड हिम टू बैग, और इसी वजह से क्या है, उसे भीख मांगनी शुरू करनी पड़ी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट रीजंस डज ही गिव टू सरजी फॉर हिज टेलिंग लाइज। अब जो सरजी थे, एडवोकेट थे, उन्हें लश्कोव ने क्या क्या रीजंस बताए झूठ बोलने के। सो ही टोल्ड सरजी दैट ही कुड नॉट गेट अलोंग विदाउट लाइंग। तो इन्होंने सरजी को रीजन दिया कि वो झूठ बोले बिना नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? इफ़ ही टोल्ड द ट्रूथ, कि अगर वो लोगों को सच बताएगा, देन नोबडी वुड गिव हिम एनीथिंग। तो अगर सच बताएगा तो लोग उसे कुछ भी नहीं देंगे, इसलिए वो कोई ना कोई कभी स्टूडेंट बनने का, कभी स्कूल टीचर होने का बहाना मारकर लोगों से पैसे लेता था। थर्ड क्वेश्चन है, इज लश्कोव अ विलिंग वर्कर। कि लश्कोव जो है वो क्या, मतलब अपनी इच्छा से काम करने वाला बंदा था क्या? वाई देन डज ही एग्री टू चॉप वुड फॉर सर्जी। और इसके बाद उसने सर्जी के लिए लकड़ी काटने के काम में हेल्प करने के लिए हाँ क्यों करी? सो नो, लश्कोव वॉज नॉट अ विलिंग वर्कर। कि लश्कोव जो है अपनी मर्जी से काम करने वाला बंदा नहीं था। इन स्पाइट ऑफ दैट ही एग्री टू चॉप वुड फॉर सर्जी बिकॉज ऑफ प्राइड एंड शेम। लेकिन उसने सरजी के साथ काम करने के लिए, यानी कि उनके लिए लकड़ियां काटने के काम में हेल्प करने के लिए हाँ इसलिए की ताकि वो अपनी इज्जत बचा सके, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। क्यों शर्मिंदा महसूस कर रहा था? बिकॉज ही हैड बिन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। वो क्या है, अपनी ही बातों के जाल में किसी ना किसी तरह फंस गया था। हिज स्ट्रेंथ हैड बीन लोवर्ड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग। अब उसमें काम करने की ज़्यादा शक्ति नहीं बची थी, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी, जिसकी वजह से उसकी शक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन टू वर्क। और वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी में महसूस कर रहा था, और इतना ज़्यादा अनहेल्दी महसूस कर रहा था कि वो स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन, स्लाइटेस्ट का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि थोड़ा सा भी है, तनिक भी है, और इंक्लिनेशन का मतलब बताया था कि रुचि, पसंद या इच्छा। तो मतलब उसमें जरा सी भी, थोड़ी सी भी काम करने की इच्छा नहीं थी। इस वजह से वो मतलब अब अजीब सा ही फील कर रहा था, अनहेल्दी सा फील कर रहा था। अब पेज नंबर 68 पर जो आपका थिंक अबाउट इट का फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, सरजी सेज आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन अफेक्ट। तो सरजी एक बात बोलते हैं कि मैं खुश हूँ कि मेरे वर्ड से, मेरे कुछ कही बातों से तुम पर काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ा। वाई डज ही से सो। अब सरजी ने ये बात क्यों कही? इज़ ही राइट इन सेइंग दिस। और क्या वो, मतलब सरजी ने ये बात कही वो सही कही थी? तो चलिए देखते हैं इसके आंसर में क्या है। सरजी सैड सो बिकॉज ही गेव लश्कोव अ पुश टुवार्ड्स द राइट पाथ। अब सरजी ने ये बात इसलिए कही क्योंकि सरजी जो है वो लश्कोव को किसी न किसी तरह सही रास्ते पर ले आए थे। ही हैड कॉट हिज लाई एंड हैड एनकरेज्ड हिम टू वर्क। अब उन्होंने क्या है, लश्कोव का झूठ पकड़ लिया था सरजी ने, क्योंकि पहले उसने बोला था कि वो स्टूडेंट है, बाद में उसी सेम बंदे को बोल रहा है कि वो एक विलेज स्कूल टीचर है। तो सरजी ने पहचान की थी उसके जूतों की वजह से। तो सर जी ने उसका झूठ पकड़ लिया और फिर उसे एनकरेज किया कि वो काम करके कमाए। ही गेव हिम सम वर्क एंड पेड हिम फॉर इट। अब उसके बाद सर जी ने उसे कुछ काम दिया और इसके लिए पैसे भी दिए। ही सॉ लश्कोव आफ्टर 2 years एंड फाउंड आउट दैट ही वॉज अ नोटेरी एंड वॉज पेड 35 rubles अ मंथ। अब उसके बाद लश्कोव को जो सर जी हैं वो 2 साल बाद मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? एक थिएटर में मिले थे, मैंने आपको स्टोरी में भी बताया था।
तो एक प्ले थिएटर में मिले थे 2 साल बाद, और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, क्या जाना कि अब वो जो है एक नोटेरी बन चुका है, एडवोकेट नोटेरी बन चुका है, और उसे अब महीने के 35 रबल्स मिलते हैं। ही कंसिडर्ड हिज वर्ड्स एज द सोर्स ऑफ लश्कोव्स चेंज्ड वेज। अब उन्होंने अपनी बातों को, उस कथन को जो उन्होंने क्वेश्चन में रिपीट किया है या बताया है, वो इसीलिए कही लश्कोव के लिए कि उन्होंने किसी ना किसी तरह लश्कोव के तरीके को बदल दिया है। येस ही वॉज राइट इन सेइंग सो। और हाँ, ये बात भी सही है कि उनके कहने के पीछे जो मतलब उन्होंने ये सारे रीज़न दिए कि लश्कोव की ज़िंदगी उन्होंने बदल दी, वो सारा कुछ सही है। अदरवाइज लश्कोव वुड स्टिल हैव बीन लाइंग एंड बेगिंग। और अगर ऐसा वो ना करते तो लश्कोव अभी भी क्या होता, झूठ बोल रहा होता लोगों से और भीख मांग रहा होता। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज लश्कोव इज अर्निंग 35 रबल्स अ मंथ। अब लश्कोव क्या है, 35 रबल्स एक महीने के कमा रहा था। हाउ इज ही ऑब्लाइज टू सरजी फॉर दिस। और इसके लिए वो शुक्रिया अदा किस तरह से करता है या कहता है सरजी को। लश्कोव वॉज obliged to Sergey because if he had not come to Sergey then he might still have been calling himself a teacher or a student। अब लश्कोव उनका धन्यवाद करते हुए ये बोलता है सरजी को कि अगर सरजी उनके पास ना आते और उन्हें एनकरेज ना करते काम करने के लिए, तो आज भी क्या है, एक टीचर या एक स्टूडेंट होने का झूठ लोगों से बोल रहा होता। ही वुड हैव बीन बेगिंग, और वो आज भी भीख मांग रहा होता। बाय लिसनिंग टू सरजी ही हैड चेंज हिज वे। अब सरजी की बात सुन के क्या है, उन्होंने मतलब लश्कोव ने अपना रास्ता बदल लिया और अपने तरीकों को भी बदला। ही वॉज अ नोटेरी एंड अर्न 35 रबल्स अ मंथ। और अपना तरीका बदलने के बाद, समय के बदलाव के साथ साथ ही क्या, वो एक नोटेरी बन गया और उसके बाद उसे महीने के 35 रबल्स भी मिलते थे। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन लश्कोव रिवील्स दैट सर्जीज कुक ओल्गा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चेंज इन हिम। हाउ हैज ओल्गा सेव्ड लश्कोव। अब जब उनकी बातचीत हो रही होती है प्ले थिएटर में, किन किन की, लश्कोव की और सर्जी की, तो तब लश्कोव ये बात खोलता है, इस राज को खोलता है कि उनकी जो कुक थी ओल्गा, वो ही उनके पॉजिटिव एटीट्यूड में यानी कि लश्कोव को बचाने में हेल्प करती है। तो अब ये किस तरह से हेल्प करती है ये हमें बताना है। During their conversation, Lashkov revealed that Olga saved him. When he went to Sergey's house to chop woods, Olga began by calling him a miserable creature and saying that there was nothing for him but ruin. अब जब उनकी बातचीत चल रही थी सर्जी की और लश्कोव की, तब लश्कोव ये बात खोलता है कि ओल्गा ने ही उसे बचाया। किस तरह बचाया, जब भी सर्जी के हाउस में लश्कोव जाता था लकड़ियां काटने के लिए, तब जो ओल्गा है वो ही सिर्फ उसे बोलती रहती थी कि तुम एक माइजरेबल क्रिएचर हो, अजीब से ही प्राणी हो, एंड सेइंग दैट देयर वाज नथिंग फॉर हिम बट रूइन। और तुम्हारे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है सिवाय दुख दर्द के, तुम खत्म हो, तुम्हारा विनाश हो चुका है। Then she sat down opposite him, grew sad, looked into his face and wept. और उसके बाद क्या है, ओल्गा जो है वो लश्कोव के सामने बैठ जाया करती थी, फिर रोने लग जाती थी, अपना उदास सा चेहरा बना लेती थी। शी कॉल्ड हिम एन अनलकी मैन। वो उसे क्या है, अनलकी मैन बुलाती थी, एक पियक्कड़ बुलाती थी, ड्रंकर्ड, एंड अनहैप्पी वन, और उदास सा या फिर जिसे खुशी नहीं मिल सकती ऐसा क्रिएचर बताती थी। एंड सैड दैट देयर वॉज नो प्लेजर फॉर हिम इन दिस वर्ल्ड। और ये भी कहती थी कि इस संसार में, इस दुनिया में उसके लिए कहीं भी खुशियाँ नहीं लिखी हैं। शी सफर्ड माइजरी एंड शेड मैनी टीयर्स फॉर हिज सेक। अब ये क्या बताता है लश्कोव कि ओल्गा ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए अपने आंसू बहाए हैं बिना किसी मतलब के। देन लश्कोव टोल्ड सर्जी दैट द मेन थिंग वॉज दैट इट वॉज ओल्गा हु चॉप्ड द वुड फॉर हिम। और उसके बाद लश्कोव ये राज भी खोलता है सरजी के सामने कि वो ओल्गा ही है जो आपकी सारी की सारी लकड़ियां काटती थी। लश्कोव हैड नॉट चॉप्ड वन सिंगल स्टिक वुड फॉर सर्जी। और लश्कोव ने आज तक सर्जी के लिए एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं काट के दिया था। दिस वॉज वट सेव्ड हिम, चेंज्ड हिम, एंड ही हैड इवन स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर। और यही रीज़न था जिसकी वजह से ओल्गा, मतलब जो बता रहा है लश्कोव की, ओल्गा ने उसकी जान बचाई है, उसे सेव किया। किस तरह से किया कि मतलब ओल्गा के इस मतलब दया भाव को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो गया, और उसके सेक के लिए ही उसने क्या है, दारू पीना छोड़ दिया ओल्गा के लिए, खुद को बदल लिया, और मतलब जिस तरह से ओल्गा ने उसके लिए सारा काम किया उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो गया। इट वॉज बिकॉज ऑफ हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स दैट अ चेंज टुक प्लेस इन हर हर्ट। अब यही सब रीज़न थे कि ओल्गा की वजह से ही, ओल्गा के जितने भी वर्ड्स थे और नोबल डीड्स थी, यानी कि बिना स्वार्थ के उसके लिए अच्छे अच्छे काम किए थे, उसकी वजह से ओल्गा के लिए लश्कोव के दिल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह बन गई। शी हैड सेट हिम ऑन द राइट पाथ। और इसकी वजह से क्या है,
ओल्गा की वजह से ही लश्कोव सही रास्ते पर आ सका। एट द एंड यही हमें पता लगा कि ओल्गा ही थी मेन जिसकी वजह से लश्कोव राइट पाथ पर आ सका। पर हाँ, कहीं ना कहीं ये भी सही है कि सरजी अगर उसे घर में ना लाते तो ओल्गा उसे कैसे चेंज करती। तो जितना कंट्रीब्यूशन ओल्गा का है उतना ही लगभग हम सरजी का भी कह सकते हैं। और इसी के साथ हमारी स्टोरी के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने सॉल्यूशन आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।